हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करें जब भी आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड हो चुका है। अब उसका हमें रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2022 है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म अप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए आज ये वीडियो बनाई गई है कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करें जब भी आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स की जो है 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर होती है, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि कौन सा आईटीआर किस पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है। आईटीआर 1 को हम सहज भी कहते हैं। सहज आप ये कह सकते हो कि इसका नाम इसलिए भी है क्योंकि आईटीआर 1 को फाइल करना बहुत ही इजी प्रोसेस है। ईज़िली आप इसको फाइल कर सकते हो, इसलिए आप इसका नाम जो है सहज भी रखा गया है। आईटीआर 1 कौन कौन भर सकता है? आईटीआर 1 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल मतलब सिर्फ इंडिविजुअल्स ही इस रिटर्न को भर सकते हैं, लाइक एओपी, बीओआई, कंपनी, डायरेक्टर, एचयूएफ, उन सब के ऊपर हमारी आईटीआर 1 जो है एप्लीकेबल नहीं होती। This return is applicable for resident individual having total income from any of the following source up to 50 लाख। सो इसमें जो है ये तीन कंडीशंस तो हमें अभी पता लग गई कि ये सिर्फ इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड थिंग, अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख से अबव है तो भी हमारा आईटीआर 1 हम फाइल नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स। अब आईटीआर 1 अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी या पेंशन से ही होनी चाहिए, या फिर 1 हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी जो इनकम सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म को सिलेक्ट नहीं कर सकते। या फिर अदर सोर्सेज से आपकी कोई इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, कोई फैमिली पेंशन है, तो भी आप आईटीआर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको 5000 तक की हो रही है तो आप आईटीआर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आईटीआर 1 फाइल करने की हमारी 3 कंडीशंस तो ये हो गई कि इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए और उसका जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से कम होना चाहिए। सेकेंड वन, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी, पेंशन, अदर सोर्स, एग्रीकल्चर इनकम अगर 5000 तक हो रही है तो आप आईटीआर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप सिर्फ 1 हाउस प्रॉपर्टी काउंट कर सकते हैं आईटीआर 1 में। अगर इससे ज़्यादा आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप आईटीआर 1 का सिलेक्शन नहीं कर सकते। थर्ड वन, आईटीआर 1 कैन नॉट बी यूज्ड बाय अ पर्सन हूँ। अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ तो मैं आईटीआर 1 को सिलेक्ट नहीं कर सकती। सेकेंड थिंग, हैज़ हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मैंने कोई भी इक्विटी शेयर हेल्ड करे हैं जो कि अनलिस्टेड हैं तो भी हम आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। हैज़ एनी असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर मेरा कोई असेट्स है। हैज़ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में कोई अकाउंट है जिसमें कि मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ तो भी मैं आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकती। हैज़ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो भी हम आईटीआर 1 का सिलेक्शन नहीं कर सकते। इज़ अ पर्सन इन वोज केस टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। 194N में अगर मेरा टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो भी मैं आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकती। मेरे पास अगर ईसॉप है तो भी फाइल नहीं कर सकते। अगर मेरा कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है या फिर कैरी फॉरवर्ड इनकम है
तो भी हम जो है ITR 1 का सिलेक्शन नहीं कर सकते जब भी हम अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा कि आप कब ITR 1 का सिलेक्शन कर सकते हैं। नाउ टर्न ऑन टू ITR 2। ITR 2 जो है हमारा एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल पर और HUF पर। ITR 1 हमने देखा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होता था। ITR 2 हमारा इंडिविजुअल भी फाइल कर सकते हैं, और अगर कोई HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो वो भी ITR 2 का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं फाइलिंग के लिए। अब इसकी फर्दर कंडीशन क्या है? दिस रिटर्न इज़ एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड PGBP। अगर मेरा कोई PGBP का इनकम नहीं है तो मैं ITR 2 फाइल कर सकती हूँ। प्लस अगर हम ITR 1 फाइल करने के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते तो भी हम ITR 2 फाइल कर सकते हैं। लाइक ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि अगर मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो मैं ITR 1 फाइल नहीं कर सकती, बट हाँ ITR 2 हम फाइल कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर जो है मेरा एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है तो भी हम ITR 2 फाइल कर सकते हैं। प्लस ITR 1 में हमारा लिमिट दिया गया है कि 50 लाख से ऊपर कम अगर मेरा है तभी हम ITR 1 कर सकते हैं, बट अगर आपकी इनकम 50 लाख से अबव है तो आप ITR 2 का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब केसेस आपके जो है ITR 2 में फॉल कर जाते हैं। थर्ड जो हमारा फॉर्म है वो है ITR 3 फॉर्म। ITR 3 जो है हमारा बहुत ही वास्ट फॉर्म है, चाहे किसी भी तरीके की इनकम हो वो सब ITR 3 में फॉल कर जाती है। अगर मेरे ऊपर कोई इनकम टैक्स का रिटर्न जो है एप्लीकेबल नहीं होता, चाहे वो ITR 1 है, 2 है या 4 है, अगर ये तीनों मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते तो मैं ईज़िली अपना जो ITR है वो ITR 3 फॉर्म में फाइल कर सकती हूँ। दिस फॉर्म इज़ एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। ये फॉर्म भी आपका इंडिविजुअल और HUF के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। अगर कोई कंपनी है, फार्म है, AOP, BOI, उन सब के ऊपर जो है ITR 3 एप्लीकेबल नहीं होता। सिर्फ जो इंडिविजुअल्स हैं और जो आपके HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसी के ऊपर हमारा ITR 3 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। ठीक है। प्लस अगर मेरी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है तो मैं ITR 3 भर सकती हूँ। आपने नोटिस किया होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम जो है हम ITR 1 में भी नहीं भर सकते थे, ITR 2 में भी साफ मना करा गया था कि अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो आप ITR 2 नहीं फाइल कर सकते। बट इन केस ऑफ ITR 3 अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो भी आप ITR 3 का सिलेक्शन कर सकते हैं। चाहे आपकी सैलरी से इनकम हो, चाहे पेंशन से हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से हो, एनी नंबर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स से हो या फिर PGBP से हो, उन सब केसेस में कोई भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हो आप ITR 3 तो फाइल कर ही सकते हैं। बस इसमें एक ही कंडीशन है कि इंडिविजुअल और HUF होना चाहिए वो। ठीक है। आई होप ITR 1, 2 एंड 3 सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू ITR 4। ITR 4 भी हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी रिटर्न होती है फाइलिंग की, उसको हम सुगम भी कहते हैं। ये जो आपकी एप्लीकेबल होती है ये इंडिविजुअल, HUF, फर्म। ITR 4 हमारी फर्म पर भी एप्लीकेबल होती है, बट अदर देन LLP आपकी हो गई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर कोई भी फर्म हो या इंडिविजुअल है या HUF है, इन सब के ऊपर हमारी जो है ITR 4 एप्लीकेबल होती है। दिस रिटर्न इज़ एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल और HUF हु इज़ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और अ फर्म। कोई भी इंडिविजुअल हो और HUF हो लेकिन वो रेजिडेंट होना चाहिए और वो फर्म हो।
which is a resident having total income up to rupees 50 lakh and having income from business and profession which is computing on a presumptive basis and income from any of the following source। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे 2-3 कंडीशन लगा दी है कि जो भी रिटर्न फाइलर है अगर वो इंडिविजुअल है, HUF है, तो ही ITR 4 का सिलेक्शन कर सकता है, ठीक है, या फिर फर्म है तो ही ITR 4 का सिलेक्शन कर सकते हैं। बट वो जो है रेजिडेंट होना चाहिए, नो अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब वो नॉन रेजिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। ओनली रेजिडेंट के ऊपर ITR 4 जो है एप्लीकेबल होती है और जो उसकी टोटल इनकम है वो 50 लाख तक ही होनी चाहिए। अगर 50 लाख से ऊपर टोटल इनकम हुई तो ITR 4 हम फाइल नहीं कर सकते। प्लस अगर मेरी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है जो कि प्रिजम्पटिव के अंदर फॉल कर रही है, ऐसी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम जो प्रिजम्पटिव के क्राइटेरिया में फॉल कर रही है अंडर सेक्शन 44 AD, ADA, AE, तो मैं ITR 4 को सिलेक्ट कर सकती हूँ वाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरी और भी किसी सोर्स से इनकम है लाइक सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, अगेन यहाँ पे एक ही हाउस प्रॉपर्टी की बात करी गई है, फिर अदर सोर्स चाहे आपकी इंटरेस्ट इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो, फैमिली पेंशन इनकम हो, अगेन एग्रीकल्चर इनकम मेरी अगर 5000 तक है तो मैं ITR 4 का सिलेक्शन कर सकती हूँ। सेकेंडली ITR 4 में भी ITR 1 की तरह ही सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे ITR 1 जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही थी उसी के ऊपर ऑन एन एवरेज ITR 4 भी उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। लाइक डायरेक्टर ऑफ द फर्म अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स हेल्ड करें हैं तब, या फिर आउटसाइड इंडिया कोई हमारा असेट्स है, या आउटसाइड इंडिया कोई बैंक अकाउंट है, या फिर आप सिग्नेटरी है आउटसाइड इंडिया के बैंक अकाउंट के, आपने ESOP होल्ड करे हैं, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं, फिर एक मतलब प्लीज़ नोट दैट ITR 4 इज़ नॉट मैंडेटरी, it is a simplified return form to be used by assessee at his option if he is eligible to declare the PGBP or business on presumptive basis 44 AD, ADA and AE। ITR 4 फाइल करना कोई कंपल्सन नहीं है। ITR 4 की जगह आप अपना ITR 3 का रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, बट जो ITR 4 है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर आप इसकी कंडीशन को फुलफ़िल कर लेते हैं तो इट्स बेटर कि आप ITR 4 को की तरफ आप मूव ऑन करें। अदरवाइज़ आप अगर आपका बिज़नेस का रिटर्न है तो आप ITR 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार ये 4 फॉर्म्स आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ITR 1 हमारा जो है इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होता है और मतलब ये 4 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए तभी हमारा ITR 1 एप्लीकेबल होगा। डायरेक्टर पर या फिर बाहर आपका कोई एसेट्स है इंडिया से, उन सब कंडीशंस में आपका ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। ITR 2 जो है इंडिविजुअल और HUF दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा और इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है तो भी हमारा ITR 2 एप्लीकेबल होगा। थर्ड वन ITR 3 हर किसी के ऊपर एनी सोर्स ऑफ इनकम अगर हो तो ITR 3 हमारा एप्लीकेबल होगा ही होगा, बट ये एप्लीकेबल होगा आपका इंडिविजुअल और HUF के ही केस में। फोर्थ वन ITR 4 जो है इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म तीनों पर एप्लीकेबल होगा, बट जो ये है अगर आपका PGBP का इनकम प्रिजम्पटिव में फॉल होता है तभी आप ITR 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से अबव है देन आप ITR 4 को सिलेक्ट नहीं कर सकते। नाउ वी मूव ऑन टू ITR 5। ITR 5 is used by a person belong to a firm, limited liability partnership, AOP, BOI, artificial jurisdictionary person, लोकल अथॉरिटी, रिप्रेजेंटेटिव, असेसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप इन सब में फॉल कर रहे हैं, लाइक आप फर्म है, LLP है, AOP है, BOI है, बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, तो आप इन सब केसेस में ITR 5 का सिलेक्शन कर सकते हैं फॉर योर रिटर्न फाइलिंग। देन ITR 6 जो है
कंपनीज़ पर एप्लीकेबल होता है। अभी तक कोई भी ऐसा ITR फॉर्म नहीं आया जो कंपनीज़ पर एप्लीकेबल हो। बट जब अगर आप कोई कंपनी है तो आप ITR 6 का सिलेक्शन कर सकते हैं। द कंडीशन इज़ कि आपने एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 क्लेम ना किया हो। कंपनी में कोई भी कंपनी हो सकती है, इंडियन कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया। देन एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इन सब के केसेस में आप ITR 6 का सिलेक्शन कर सकते हैं। देन विल मूव ऑन टू ITR 7। ITR 7 जो है इन सब पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अगर आपका जो रिटर्न है वो अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D इन 4 सेक्शंस में अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आप ITR 7 का सिलेक्शन करेंगे। लाइक इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वेरियस एंटिटीज़ लाइक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज़ एजेंसी। ITR 139 4D यूनिवर्सिटी है, आप कोई कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूशन है, तो उन सब सिचुएशन में आप ITR 7 का सिलेक्शन करेंगे। तो दीज आर द 7 ITR फॉर्म विच वी हैड एक्सप्लेन। होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा कि ITR 1 से लेकर ITR 7 तक आपको कौन सा रिटर्न अपने लिए सिलेक्ट करना है, आपकी कौन कौन सी सोर्स ऑफ इनकम है। आप जब ITR फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो अपना रेजिडेंट स्टेटस, सेकेंडली आप इंडिविजुअल हैं, HUF है, AOP है, BOI है। थर्डली आपका जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से नीचे है या 50 लाख से अबव है। फोर्थली आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ITR फॉर्म के सिलेक्शन में ये 4 थिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब भी आप अपना ITR रिटर्न फाइल करें तो आपको ये 4 चीज़ें ज़रूर कंसीडर करनी है। देन आप अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा फाइल करना है। थैंक यू सो मच फुल वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसे ही एक और टॉपिक पे वीडियो लेके हम फिर से आएंगे। थैंक्स अ लॉट।